आप देख रहे हैं न्यूज आई7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में। अपने क्षेत्र हरियाणा की पूरी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हरियाणा के धर्मनगरी कहे जाने वाले कुरुक्षेत्र के छठी पातशाही गुरुद्वारा चौक पर अखिल भारतीय किसान सभा व सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। इसमें उन्होंने दुकानदार इकट्ठे करके महंगाई पर आवाज उठाई और डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, टोल टैक्स पर पूरे नारेबाजी की। इसके साथ ही अंबानी, अडानी व सरकार के नेताओं को उन्होंने काले कौवे बताया और इसमें उन्होंने कहा कि प्रधान प्रताप सिंह, किसान सभा रोशन लाल, सचिव किसान सभा एडवोकेट राजविंदर सिंह, सीपी एंजिला कुरुक्षेत्र, महावीर दहिया, ओम प्रकाश, भीम सिंह, अनिल व अनुलोक उपस्थित रहे। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज आई7 लाइव, स्टेट हेड हरियाणा। मेरे किसान, मजदूर, कर्मचारी, वकील, दुकानदार भाइयों, ये जो एक बड़ा ऐतिहासिक किसान आंदोलन जीता गया, इस किसान आंदोलन की ताकत जो है वो जनता थी। इस किसान आंदोलन को जनता ने लड़ा। क्योंकि ये जो 3 कृषि कानून केंद्र सरकार ने बनाए थे, ये कृषि कानून ना सिर्फ किसानों के खिलाफ थे, ये देश की जनता के खिलाफ थे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सरकारी बैंकों का निजीकरण करने के विरोध में बैंक कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें, कुरुक्षेत्र के रेलवे रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के सामने जिले भर के बैंक का अधिकारी व कर्मचारी इकट्ठा हुए और उन्होंने सरकार के निजीकरण की नीति का जोरदार विरोध करते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया। वहीं बैंक कर्मियों का कहना है कि वह अपना काम को निष्ठा व ईमानदारी और मेहनत के साथ करते हैं और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। लेकिन सरकार निजी हाथों में बैंकों को बेचकर न केवल देश के साथ बल्कि लाखों कर्मचारी भविष्य के साथ खिलवाड़ भी कर रही है। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज आई7 लाइव, स्टेट हेड हरियाणा। आज पूरे भारतवर्ष में सरकारी बैंकों के सभी कर्मचारी बैंकों की हड़ताल पर है और ये हड़ताल हमारी सिर्फ बैंक कर्मियों की नहीं है। यह बात हम स्पष्ट तौर से कहना चाहेंगे, ये जो हमारी लड़ाई है ये आम जनता की लड़ाई है। क्योंकि भारत सरकार ने वित्त वर्ष में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया था कि वो निजीकरण करेंगे 2 बैंकों का। उस टाइम उन्होंने 2 बैंकों के निजीकरण का नाम नहीं बताया था। अब जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को लाने वाले हैं। अगर वो पास हो जाता है तो किसी भी बैंक को वो प्राइवेटाइज कर देंगे। अभी सिर्फ 2 बैंकों का नाम आया है प्राइवेटाइजेशन में। और हम आपको इस बात की बताना चाहेंगे कि आज तक जब से भी इतिहास है कोई भी सरकारी बैंक फेल नहीं हुआ है। सरकार की जिम्मेदार सरकार है। रोटी दे न सके जो आज बैंकों में हड़ताल है। रोटी दे न सके सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ। सरकार नहीं चाहती कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं वो अपना कार्य ठीक ठाक से करें। गवर्नमेंट का रुझान जो है वो प्राइवेट सेक्टर को देने का है। जो इनके सरमाएदार हैं, अडानी है, अंबानी है, सिर्फ उनका इनको ख्याल है, आम पब्लिक का कोई नहीं है। आज की जो हड़ताल है ये सिर्फ बैंक कर्मचारियों की नहीं है, ये आम पब्लिक की है, आम जनता की है। उनके हितों को जो है ये सटाई करके सुरक्षित करना चाहते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता अमृत महोत्सव के अंतिम पड़ाव की श्रृंखला में विश्व हिंदू परिषद के प्रदेशाध्यक्ष रमेश गुप्ता कुरुक्षेत्र पहुंचे। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं को परिषद के चल रहे कार्यों की जानकारी साझा की, साथ ही ब्रह्मसरोवर पर महाआरती में भाग लिया। जानकारी देते हुए जिला प्रचार प्रमुख राजेश अरोड़ा ने बताया कि इस महाआरती के दौरान कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा ने विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रमेश गुप्ता को सम्मानित किया। उनके साथ आए हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचार प्रमुख राजेश कुमार को भी सम्मानित किया गया। साथ ही किन्नर समाज के कुछ लोगों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उनके साथ विश्व हिंदू परिषद के कई वरिष्ठ अधिकारी व कार्यकर्ता महाआरती में शामिल हुए। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज आई7 लाइव, स्टेट हेड हरियाणा। ओमिक्रॉन से बचने के लिए लोगों की सतर्कता जरूरी, ये कहना है पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला का। इसके अलावा उन्होंने राहगीरों को मास्क व तुलसी का पौधा किया वितरित।
पूरा मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र का है, जहां पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला ने कहा कि कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचने के लिए लोगों को सतर्क रहना जरूरी है। लोगों को वर्तमान में से न घबराते हुए संक्रमण से सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक जरूरतें जैसे कि पूरी तरह से मास्क का प्रयोग, हाथों को सैनिटाइज करना, इसके अलावा लोगों से आवश्यक दूरी बनाए रखना आदि का ध्यान रखना चाहिए। वह सर्व समाज कल्याण सेवा समिति के द्वारा अर्जुन चौक पर आयोजित मास्क व पौधा वितरण कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आने वाले लोगों को मास्क व तुलसी का पौधा वितरित किया। पुलिस अधीक्षक ने लोगों को तुलसी का पौधा अपने अपने घरों में लगाने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि सेल्फी लेकर पुलिस विभाग के पास भेजने की भी बात कही। उन्होंने लोगों को कोविड-19 के बारे में भी जागरूक किया और कहा कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। रिपोर्ट अजय ठाकुर ने जैसे बुलाए स्टेट है। कहेंगे आज मास्क की आज मुझे ना सर्व समाज सेवा कल्याण जो संस्कृति है, उन्होंने यहाँ पे एक बड़ा अच्छा प्रपोजल लेके आए कि हम मास्क बांटेंगे और लोगों में जो कोविड का नया वेरिएंट आ रहा है ओमिक्रॉन, उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस बनाएंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा जाइए हम मास्क बांटेंगे। और साथ ही ये बड़ा अच्छा एक और प्रोग्राम लेके आए कि जो तुलसी भी है, जो कि एक मेडिसिनल प्लांट है, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और जो पेड़ है वो हमेशा के लिए रहता है। तो इस फंक्शन में आए, बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया और तुलसी के पौधे भी किए हैं और हर वर्ग के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस था। लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने पर छात्रों व टीचरों ने क्या कुछ कहा, कुरुक्षेत्र में देखिए इस वीडियो में। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी से महिलाओं लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के पक्ष में बहुत बड़ा फैसला लिया। इसका असर बाल विवाह पर पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर कुरुक्षेत्र में टीचरों व छात्राओं ने इस फैसले को लेकर खुशी जताई। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष तक बढ़ा दिया है। वहीं जब बात की गई तो उन्होंने दहेज के प्रति भी रोष व्यक्त किया। कहा कि दहेज के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जो कि अक्सर सामने आते भी हैं। सरकार को दहेज के प्रति भी एक सख्त कानून बनाना चाहिए, वैसे तुरंत पूर्ण तरह से प्रवर्तित करना चाहिए। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज़ ऐसे बुलाए स्टेट हेड हरियाणा। बिल्कुल संतुष्ट है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, बहुत अच्छी बात। जहाँ तक हम दहेज की बात करें, दहेज लेना देना गलत है, ना लेना चाहिए ना हमें देना चाहिए। सबकी लड़कियां बराबर हैं। उनके ऊपर भी कानून बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए, पर बनता नहीं है जी। होने और करने में बहुत फर्क है। तो क्या कुछ अपील करोगे हरियाणा के मुख्यमंत्री? हमारे मुख्यमंत्री सुनते नहीं हैं, बोलते बोलते हैं। सरकार ने फैसला लिया है, जो लड़की की एज 18 वर्ष थी शादी के लायक, अब 21 वर्ष कर दिया है। क्या आप सरकार के फैसले से संतुष्ट हो? हाँ जी, हाँ जी। ऐसा क्यों? आपकी लड़की ने का मौका भी तो मिलना चाहिए अंकल जी। क्या नाम है आपका? सिमरन। सिमरन है मेरा नाम। कौन से स्कूल से हो? ऐसे मेमोरियल पब्लिक स्कूल मथाना, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र। तो जिला प्रशासन का किस प्रकार से धन्यवाद करना चाहोगे? आज गीता जयंती महोत्सव पे आनंद उठाया, मेले का लुत्फ उठाया। हाँ, इसके लिए तो कोई वर्ड ही नहीं है अंकल, जो हमें इतनी अच्छी एजुकेशन और सब कुछ दी। पहली बात तो अपने माँ बाप का, जिन्होंने इतनी अच्छी एजुकेशन दिया हमें, और दूसरा अपने टीचर्स का, जो हमें इतनी अच्छी एजुकेशन देके हमें आगे अपने बच्चों से भी ज्यादा अपने बच्चों को छोड़ के हमें पढ़ा रहे हैं। क्या लग, जो लड़की की एज 18 वर्ष थी अब 21 वर्ष कर दिया, लड़के के समान, दोनों की एक समान कर दिया शादी के लायक। तो क्या लगता है सरकार का निर्णय ठीक है या गलत? ठीक है, बहुत ही अच्छा है सरकार का ये निर्णय। क्यों 18 वर्ष भी ठीक था? नहीं, क्योंकि लड़की की स्टडी भी नहीं कंप्लीट होती थी और फिर पहले ही बोल देते घर वाले कि 18 वर्ष की हो गई है तो मतलब कि शादी कर दो। लेकिन अब वो अपनी मतलब स्टडी भी कंप्लीट कर सकते और इंडिपेंडेंट भी बन सकते हैं 21 साल की एज में। तो मतलब कि बहुत अच्छा निर्णय है सरकार का ये हमारे लिए। कर रहे हो फिलहाल हम GDA नर्सिंग स्टाफ का कोर्स कर रहे हैं। तो 12 से 21 कर दिया शादी के लायक, ये फैसला सरकार का कितना ठीक है और कितना गलत है? 100% सही है। कारण क्योंकि 18 में तो कुछ भी नहीं कर पाती ना गर्ल्स, मतलब उसको अपनी सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए कुछ ना करना तो जरूरी है ना, तो इसलिए 18+ तो। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कौर, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम अम्बाला। अच्छा,
मैम एक सरकार ने डिसीजन लिया है लड़कियों के लिए, उन तमाम बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए जो 18 वर्ष एज थी शादी के लायक, अब 21 वर्ष कर दी गई है। तो आप सरकार के इस फैसले को गलत मानते हो या सही मानते हो? मैं पूर्णतः समर्थन करती हूँ इसका। कारण बहुत सारे कारण हैं। 18 साल की एज में लड़की मैच्योर नहीं होती, वो अपने लिए डिसीजन कैसे लेगी? वो अपने पेरेंट्स के डिसीजन को ही फॉलो करती है। 21 साल तक बच्चा इतना मैच्योर हो जाता है क्योंकि ग्रेजुएशन भी खत्म कर लेता है और मे भी एमए और टेक्निकल एजुकेशन भी कर लेता है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी उसकी हो जाती है। तो बच्चे को पार्टनर चुनना कोई इजी जॉब नहीं है। बच्चे को जब अपना पार्टनर चुने उसको समझ आनी चाहिए कि मैं जिसको चुन रही हूँ वो सही है या गलत है। आई एग्री विद, मैं भी टोटली एग्री करती हूँ और प्रेज करती हूँ इस चीज़ की। तो आपको नहीं लगता वो तमाम ग्रामीण इलाके हैं, माँ बाप कहीं ना कहीं बाहर भेजने से भी अपनी बेटी को डरते हैं? नहीं, पुराना समय चला गया सर। आजकल ग्रामीण इलाकों में भी एजुकेशन पहुँच गई है बहुत। हाँ जी, बहुत अच्छा फैसला है और मतलब कि सही है, सभी लड़कियों को मतलब कि टाइम और मिलेगा और मतलब कि बहुत अच्छा है। तो आपको नहीं लगता दहेज के भी कहीं ना कहीं मामले बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर भी कानून बनना चाहिए? हाँ जी, बनना चाहिए क्योंकि कोई भी कुछ बोलते नहीं है बट देते सब हैं, तो मतलब कि इस पे होना चाहिए। इससे बड़ा दहेज क्या होगा जिस माँ बाप ने अपनी बेटी उनको सौंप? हाँ जी, सबसे मतलब कि सबसे ज़्यादा कीमत तो वही है कि अपनी लड़की दे दी उन्होंने, है ना, तो बस वही होता है सबसे ज़्यादा। सुधा, सरकार ने एक फैसला लिया, केंद्र सरकार ने कहा है कि 18 वर्ष की जो एज थी लड़कियों की, छात्राओं की जो शादी के लायक, अब 21 वर्ष कर दिया लड़के के एक समान। क्या इस फैसले से खुश हो आप? जी बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्यों? क्योंकि कुछ गर्ल्स तो ऐसी हैं जो होती हैं जिनको पेरेंट्स उनको 18 साल के बाद बस उनकी शादी करवा देते हैं, घर बिठा देते हैं। अब अगर 21 साल होगी तो कम से कम वो इतने टाइम में कुछ सीख पाएंगी, कुछ करेंगी, अपने करियर बनाएंगी, आगे बढ़ पाएंगी। ये बहुत ही अच्छा फैसला हुआ, हम बहुत खुश हैं इस फैसले। तो आपको नहीं लगता कुछ ग्रामीण इलाके ऐसे भी हैं बेटियों को बाहर नहीं भेज पाते, कॉलेज में हाँ नहीं भेज जी, पाते? हाँ, ऐसे भी इलाके हैं सर, लेकिन फिर भी वो अब बाहर नहीं जा पाएंगे, फिर भी वो बहुत कुछ कर पाएंगी, कुछ सीख पाएंगी इस दौरान। पूनम लाठर। कहाँ से हो? करनाल से। कौन से कॉलेज स्कूल से हो? ग्रीनवुड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से। मैम केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है लड़कियों के लिए, हाँ जी, उन तमाम छात्राओं के लिए कि 18 वर्ष से अब सरकार ने 21 वर्ष जो उम्र कर दी है शादी लायक, तो उस पर आप संतुष्ट हो सरकार के फैसले से? 18 से 21 वर्ष तक? हाँ जी, हाँ जी संतुष्ट। कारण तो क्या है भैया, हमारी भी 18 साल की उम्र में शादी हुई थी, आज हैं। कौन कहते हैं कि भी शादी के बाद पढ़ाई नहीं की जा सकती या बच्चों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता? लड़का लड़की की एक समान कर दी है उम्र एज दोनों। हाँ, वो भी ठीक है, कर दिया शादी के लायक। तो केंद्र सरकार के इस फैसले से संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, बहुत अच्छी बात। उनको अपने मम्मी पापा के लिए भी कुछ करना चाहिए, उसके बाद ही शादी करनी चाहिए। और ये ठीक हुआ जो 21 वर्ष, 25 भी कम नहीं, ज़्यादा नहीं है उनके लिए, अच्छी बात है ये। और हम इसका विरोध करते हैं जो ये दहेज लेते हैं और देते हैं इसका भी। हमारी साइड तो ये ज़्यादा है नहीं, पर तब भी है ज़्यादा। थैंक यू। हम हिमाचल सिरमौर डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से। आज गीता जयंती महोत्सव पर आए हो, मेले का आनंद भी उठाया, लुत्फ उठाया, कैसा लगा? सर हम अभी आए, अभी आनंद लोग सब उठाएंगे सर। फिर भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, फिर भी बहुत अच्छा प्लेस है सर, यहाँ टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छा है। जिला प्रशासन का धन्यवाद करना चाहोगे? हाँ जी सर, हाँ जी, सबका धन्यवाद।